चलिए आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जिसमें आप बड़ी दुविधा में रहते हैं, आपके पेरेंट्स भी बड़ी दुविधा में रहते हैं कि 10वीं के बाद सही विषय एवं सही स्ट्रीम का चुनाव कैसे करें। आपने 10वीं और अपनी स्कूल की पढ़ाई मौज मस्ती और हंसी मजाक से पूरी कर ली। आपको अपने बेहतर भविष्य को ध्यान देना है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि 10वीं के बाद क्या करें, किस सब्जेक्ट में आगे पढ़ाई करें, कौन सा सब्जेक्ट लें जिससे आपका फ्यूचर अच्छा हो सके, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और समझें पूरी प्रोसेस। इसमें बच्चों को भी इसे देखना चाहिए और पेरेंट्स को भी देखना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं 10वीं पास करने के बाद क्या करें। पढ़ाई हम सभी के लिए कितना ज़रूरी है यह तो हम सब जानते हैं। कोई पढ़ाई अपने अच्छे भविष्य के लिए करता है, कोई अच्छी नौकरी के लिए करता है, कोई अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए करता है। लेकिन 10वीं पास करने के बाद कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि वह आगे किस सब्जेक्ट में पढ़ाई करें और गलत विषय का चुनाव कर लेते हैं, जिसके कारण उनका करियर पूरा तबाह हो जाता है। तो आपको ध्यान देना है कि आपको किस कंडीशन में कौन से विषय का चुनाव करना चाहिए। कोई प्रेशर नहीं लेना चाहिए और बहुत सारा एम्बिशियस नहीं होना चाहिए कि हम कम परसेंट ला करके भी जो है साइंस के मैथ्स के सब्जेक्ट ले लेते हैं, फिर बाद में बड़ा परेशान होते हैं। पेरेंट्स भी परेशान होते हैं, आप भी परेशान होते हैं और आपका 2 साल 4 साल बर्बाद हो जाता है। करियर की शुरुआत 10वीं से ही होती है, आपको तैयारी 10वीं से ही करना है। तो जितना भी आप करेंगे एक ही विषय ले करके तो आगे आपका लंबा अनुभव बढ़ता जाएगा और उसमें आपका करियर अच्छा बनेगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि 10वीं के बाद क्या क्या ऑप्शन होते हैं। तो चलिए आपको जो है आर्ट्स संकाय में प्रवेश मिल सकता है, ये साइंस जीव विज्ञान संकाय में और साइंस का गणित संकाय और कॉमर्स और साथ में वोकेशनल और ITI, इस पर आप एडमिशन 10वीं के बाद ले सकते हैं। तो अब मैं अलग अलग इनको डिटेल से समझाता हूँ, आप इनको समझिए और फिर डिसीजन लीजिए कि आपको करना क्या चाहिए। अच्छा, सबसे लोकप्रिय जो विषय होता है वो आर्ट्स स्ट्रीम होती है। 10वीं करने के बाद चुना जाने वाला सबसे लोकप्रिय विषय यही होता है। इसे वे विद्यार्थी चुन सकते हैं जिनके 10वीं बोर्ड परीक्षा में 60% या अंग्रेज विज्ञान गणित मिला के 60% से कम अंक आते हैं, या इससे अधिक वाले भी चुन सकते हैं। इसमें कैरियर की असीम संभावनाएं होती हैं। इसमें आप कई प्रकार के विषय चुन सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, आप भूगोल, जैसे जहाँ स्कूल हो यदि उसमें वहाँ पर चलता हो तो आप भूगोल ले सकते हैं, इतिहास ले सकते हैं, अर्थशास्त्र ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये 3 मुख्य विषय ले सकते हैं, जैसे भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र। तो इनमें से कोई 3 विषय आप चुन सकते हैं। इसके अलावा यदि आप भाषा लेना चाहते हैं तो इसमें संस्कृत होगा, इंग्लिश होगा, और यदि इंग्लिश के स्थान पर कुछ अन्य पढ़ना चाहते हैं तो वोकेशनल कोर्स ले सकते हैं, ड्राइंग पेंटिंग ले सकते हैं, हिंदी तो है रहेगी ही। तो इस तरह से आप विषय का चुनाव कर सकते हैं इनमें से। तो आपको ध्यान देना है, जो बच्चे 60% से कम आए हैं उन्हें आर्ट्स लेना चाहिए। उन्हें बहुत आगे के विषय में जाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे के विषय थोड़ा मुश्किल होते हैं और उसमें कैरियर की संभावनाएं सीमित होती हैं। इसमें असीमित संभावनाएं होती हैं, तो हमको आर्ट्स का चुनाव करना चाहिए। जो बच्चे 60% से अधिक भी हैं, IAS IPS की परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, आर्ट स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, वो भी ले सकते हैं इसे। लेकिन जो 60% से कम है वो बिल्कुल साइंस के सब्जेक्ट और काम के सब्जेक्ट को चुनने का प्रयास न करें। इससे उनकी करियर तबाह हो सकता है और उनको अच्छा मार्गदर्शन नहीं मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं इसके फ़ायदे क्या हैं। कॉमर्स और साइंस के मुकाबले आर्ट्स लेने वाले छात्रों पर दबाव कम होता है। सबसे पहले तो यही है कि जो बच्चा इसे लेता है वो प्रेशर नहीं झेलता है, वो आसानी से खुशी खुशी अपना रहता है और तैयारी करते रहता है। अगला है, आर्ट स्ट्रीम चुनने के छात्रों को ट्यूशन और क्लासेस की लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, ज़्यादा ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो सब्जेक्ट हैं आप खुद से पढ़ के खुद से समझ सकते हैं। इसका सबसे जो बड़ा फ़ायदा यह है कि आर्ट्स के साथ सिविल सर्विसेज जैसे IAS IPS आदि की परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। ऐसा इसलिए कि आर्ट्स में से विषय सिविल सर्विसेज में से पूछे जाते हैं। और आपको बता दूं
यहाँ पर दुनिया भर में आईएएस आईपीएस के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें आधे से ज़्यादा लड़के जो आर्ट स्ट्रीम से होते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी वैल्यू कितनी है। कॉमर्स और साइंस के मुकाबले आर्ट्स में विषय का कोर्स करने पर फीस भी कम होती है। यदि आप 12वीं के बाद आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, कोई अच्छे कोर्स करना चाहते हैं, कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ज़्यादा पैसे नहीं चुकाने होंगे, ज़्यादा कॉलेज फीस नहीं होती, पढ़ाई की फीस नहीं होती है और आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में इन्हीं विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ आप रेलवे, एसएससी, पीएससी, बैंकिंग, कंप्यूटर, सेना, पुलिस, शिक्षक, प्रोफेसर, बिजनेसमैन, राजनीति आदि क्षेत्रों में इस पढ़ाई को करके सेवा दे सकते हैं, शामिल हो सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। और आप ये भी समझ लें, आधी दुनिया आर्ट्स स्ट्रीम के लोग ही चला रहे हैं। दुनिया में जितने भी जॉब्स हैं, जितनी भी नौकरी हैं, उसमें से आधा हिस्सा समझ लीजिए आर्ट्स के स्टूडेंट जो हैं काबिज हुई हैं और वो पूरी दुनिया को चला रहे हैं। अब बात करते हैं साइंस, और साइंस में जो स्ट्रीम है वो है जीव विज्ञान। तो साइंस जीव विज्ञान स्ट्रीम को वह विद्यार्थी चुन सकते हैं जो 10वीं में 60% या अंग्रेजी विज्ञान और गणित मिला करके 70% से ज़्यादा अंक लाते हैं। यह विषय थोड़ा मुश्किल होता है अगर आप 10वीं के बाद मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, और आपको 10वीं के बाद इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। मेडिकल में जाने के लिए आपको 11वीं में साइंस स्ट्रीम लेकर के बायोलॉजी पढ़नी होती है। बायोलॉजी मेडिकल का मुख्य विषय होता है। 12वीं के पास करने के बाद मेडिकल के विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जैसे नीट है, जिपमेर है। इनका आवेदन भर करके आप मेडिकल की लाइन में जा सकते हैं। तो आप 10वीं के बाद कौन कौन से विषय लें, आपको यदि मेडिकल लाइन में जाना है तो उसमें हो सकता है जीव विज्ञान, फिर हो सकता है रसायन शास्त्र, और ये है भौतिक शास्त्र। ये अंग्रेजी, संस्कृत और वोकेशनल, ये तीनों ऑप्शनल हैं, और साथ में हिंदी। तो इन विषयों से आप पढ़ाई करिए और साइंस स्ट्रीम में शामिल हो सकते हैं आप, और मेडिकल की तैयारी कर सकते हैं। ये है कि आप एक लक्ष्य बनाइए, उस लक्ष्य से ही 10वीं के बाद आपको आगे बढ़ना है, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। चलिए आप समझते हैं कि 10वीं के बाद साइंस जीव विज्ञान स्ट्रीम चुनने पर क्या संभावनाएं बनती हैं। साइंस जीव विज्ञान मेडिकल कई बेहतरीन कैरियर विकल्प प्रदान करता है, लेकिन इसके कैरियर लिमिटेड होते हैं, मेडिकल लाइन में ही ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा रिसर्च में भी आप विकल्प तलाश कर सकते हैं, जैसे आपको डॉक्टर बनना है, नर्स बनना है, पैथोलॉजी के क्षेत्र में जाना है, लैब टेक्नीशियन का काम करना है, फार्मेसी में जाना है, पैरामेडिकल कोर्स करना है, तो इसमें आप जीव विज्ञान का चुनाव करिए। लेकिन ये ध्यान रखिए कि आपका 10वीं का जो परसेंटेज है वो 60% हो, गणित विज्ञान अंग्रेजी मिलाकर के 70% हो, तभी आपको ये चुनाव करना चाहिए। गलत विषय का चुनाव आपका कैरियर बिगाड़ सकता है, ये ध्यान रखना है। आप बहुत एम्बिशियस ना होइए, किसी के कहने पर मत चलिए, अपना पोटेंशियल पहचानिए और इसके बाद फिर आपको आगे तैयारी करना है। साइंस का क्षेत्र काफ़ी एडवांस होता है, इसमें आगे भी रिसर्च होती रहती है और कैरियर की असीम संभावनाएं होती हैं। इससे छात्रों के पास बड़ी मात्रा में आगे के लिए विकल्प खुल जाते हैं। छात्र साइंस से कॉमर्स, आर्ट्स में भी कोर्सेज चुन सकते हैं, लेकिन कॉमर्स आर्ट्स स्ट्रीम वाले साइंस कोर्सेज नहीं चुन सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना, यदि आप साइंस का चुनाव करते हैं तो बाद में आर्ट्स और कॉमर्स भी चुन सकते हैं। लेकिन मेरी सलाह ये है कि यदि आपने दिमाग में बैठा लिया कि कॉमर्स पढ़ना है या आर्ट्स पढ़ना है, तो अभी से पढ़ना चाहिए, 2 साल बर्बाद नहीं करना चाहिए दूसरे विषय को लेकर के। कॉमर्स और आर्ट्स साइंस के लेने वाले छात्रों पर दबाव अधिक होता है, थोड़ी मेहनत की अधिक आवश्यकता पड़ती है, आपको ये ध्यान रखना है। साइंस स्ट्रीम चुनने के लिए छात्रों को ट्यूशन या कोई क्लासेस लेने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। यदि आपके यहाँ शिक्षक नहीं है और आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ट्यूशन और क्लासेस लेकर के भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। आप साइंस के छात्र भी सिविल सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस आदि में शामिल होते हैं, लेकिन इनका सिलेक्शन रेशियो बहुत कम रहता है इन क्षेत्रों में। कॉमर्स और आर्ट्स के मुकाबले साइंस में विषय या कोर्स करने पर फीस भी क्या होती है, अधिक होती है। यदि आप मेडिकल लाइन में जाते हैं और आपको कोई कोर्स करना है तो कॉलेज वाले या यूनिवर्सिटी आपसे ज़्यादा फीसेस चार्जेस करते हैं।
प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इन विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप इसमें रेलवे में, एसएससी में, पीएससी में, बैंकिंग में, कंप्यूटर में, सेना, पुलिस, शिक्षक, प्रोफेसर, बिजनेस, राजनीति, इसमें भी इस कैरियर से शामिल हो सकते हैं इस विषय का चुनाव करके। अब देखते हैं साइंस का ही गणित स्ट्रीम, इसको आपको क्यों चुनना चाहिए, इसके फायदे क्या हैं, कौन कौन से विषय होते हैं, चलिए इनको समझते हैं। तो यहाँ पर साइंस गणित स्ट्रीम को वह विद्यार्थी चुन सकते हैं जो 10वीं में 75% या अंग्रेजी ज्ञान गणित विषय मिलाकर के 80% से ज़्यादा अंक लाते हैं। तो ये ध्यान रखना है, आपको गणित स्ट्रीम चुनने के लिए कम से कम आपके पास इतना क्राइटेरिया होना चाहिए, अपनी पोटेंशियल पहचानना चाहिए। कम परसेंट हो, कम अंक हो तो आप उसमें बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि यह आपके लिए मुश्किल पैदा करेगा। यह विषय मुश्किल होता है, इसमें टेबल वर्क की ज़रूरत होती है। लगातार आपको टेबल में बैठ करके रफ कॉपी में काम करना पड़ता है, सवाल लगाने पड़ते हैं, तब जा करके आप इसमें अच्छा कैरियर बना सकते हैं। अगर आप 10वीं के बाद इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं और तो आपको 10वीं के बाद इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इंजीनियरिंग में जाने के लिए 11वीं में साइंस स्ट्रीम लेकर के गणित पढ़नी होती है। गणित इंजीनियरिंग का मुख्य विषय होता है। 12वीं के पास करने के बाद इंजीनियरिंग के विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम जैसे JEE और नीट, NIIT आदि के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें आप कई प्रकार के विषय चुन सकते हैं। तो फिर से बता दूं, आपको लिए JEE की और NIIT की आपको तैयारी करनी होती है। तो इसको यदि आप चाहते हैं तो 10वीं से ही, 11वीं से ही आप तैयारी करना चालू कर दें। 11वीं, 12वीं और 12वीं जैसे आप क्लियर करते हैं वैसे एग्ज़ाम होता है, तब इन आपको अच्छे कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकते हैं और अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं। चलिए अब इसमें विषय की बात कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन से विषय पढ़ने पड़ते हैं 10वीं के बाद। तो आपका मुख्य विषय क्या रहेगा, गणित रहेगा, यहाँ रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री, फिर यहाँ पर फिजिक्स रहेगा, भौतिक शास्त्र। इसके अलावा अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी, ये वोकेशनल कोर्स में भी कोई एक विषय ले सकते हैं। कुल मिला के 5 विषय का सब रहता है, उसको आप सिलेक्शन कर सकते हैं, चुन सकते हैं। अब आप यदि 10वीं के बाद साइंस गणित लेते हैं तो इसकी क्या संभावनाएं हैं, चलिए इसको समझते हैं। तो साइंस गणित इंजीनियरिंग के कई बेहतरीन कैरियर विकल्प प्रदान करता है। इसके अलावा रिसर्च में भी विकल्प तलाश सकते हैं, जैसे इंजीनियर आपको बनना है, अंतरिक्ष विज्ञान में जाना है, एरोनॉटिकल में जाना है, टेक्नीशियन बनना है, डिप्लोमा करना है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में जाना है। इंजीनियरिंग के बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, उनमें आपको शामिल होना है, तो आप यहाँ पर गणित संकाय का चुनाव कर सकते हैं। और आप जो दूसरे संकाय हैं, जो अधिक परसेंट वाले, उनको ऐसे लगता है कि मुझे जो है आर्ट्स में जाना है, कॉमर्स में जाना है, तो उसमें भी जा सकते हैं। साइंस का क्षेत्र काफ़ी एडवांस है, इसमें आगे भी रिसर्च होती रहेगी, तो कैरियर की असीम संभावनाएं इसमें बनी रहती हैं। इसमें छात्रों के पास बड़ी मात्रा में आगे के लिए विकल्प खुल जाते हैं। साइंस क्षेत्र में कॉमर्स, आर्ट्स में कोर्सेस चुन सकते हैं, लेकिन कॉमर्स, आर्ट्स स्ट्रीम छात्र साइंस वाले कोर्सेस नहीं चुन सकते हैं। यहाँ कहने का मतलब यही है कि यदि कोई गणित लेकर के लड़का पढ़ रहा है, आगे वह कॉमर्स के भाग में जाना चाहता है, आर्ट्स के क्षेत्र में जाना चाहता है, तो वहाँ से आप जा सकते हैं। लेकिन मेरी पुनः यही सलाह है कि आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उसका चुनाव पहले ही कर लें, 10वीं में ही, उसके हिसाब से आपको बढ़ना है, 2 साल आपको ख़राब नहीं करना है। कॉमर्स और आर्ट्स के मुकाबले साइंस लेने वाले छात्रों पर दबाव अधिक होता है। यहाँ सबसे अधिक दबाव जो होता है ये गणित के लड़के झेलते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होती है, तभी वो सफल हो सकते हैं। यहाँ पर साइंस स्ट्रीम चुनने के लिए छात्रों को ट्यूशन या कोई क्लासेस लेने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, तो आप उसको ले लें। साइंस के छात्र भी सिविल सर्विसेज जैसे IAS, IPS की परीक्षा में भी शामिल हो सकते हैं। कॉमर्स और आर्ट्स के मुकाबले साइंस विषय या कोर्स करने पर फीस भी अधिक लगती है। आपको यदि इंजीनियरिंग करना है या कुछ ऐसे क्षेत्र में जाना है, एडमिशन लेना है, तो वहाँ पर भारी भरकम फीस लगती है। उसके हिसाब से आप अपने विषय का चुनाव कर सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इन विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप इसके अलावा रेलवे में, SSC में, PSC में, बैंकिंग में, कंप्यूटर में, सेना में, पुलिस में शिक्षक बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, राजनीति में जाना चाहते हैं, तो इन क्षेत्रों में भी शामिल हो सकते हैं। अब बात करते हैं कॉमर्स स्ट्रीम की। तो इसे वे विद्यार्थी चुन सकते हैं जिनके 10वीं में 40% या इससे अधिक अंक आए हैं, और अगर आप रुचि बैंकिंग सेक्टर में है, आपकी रुचि बैंकिंग सेक्टर में है, तो आप इसे चुन सकते हैं। इस स्ट्रीम में आप अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं।
किसी कंपनी के लिए मैनेजर का काम कर सकते हैं। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में जॉब कर सकते हैं, इसमें जॉब आसानी से मिल जाती है। फाइनेंशियल एडवाइज़र जैसे कोई अन्य नौकरी भी आप कर सकते हैं, सरकारी नौकरी में भी शामिल हो सकते हैं। अब कॉमर्स लेने पर आपको कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं? इसमें अकाउंटेंसी होती है, बिजनेस स्टडीज़ होती है, इंग्लिश होती है, इकोनॉमिक्स होती है, मैथमेटिक्स होती है, हिंदी वगैरह, ये सारे विषय होते हैं। इसमें से आप चुन सकते हैं विषय को। अब इसको लेने से क्या फ़ायदे हैं, क्या संभावना है, उसको समझते हैं। चलिए, कॉमर्स लेने पर क्या क्या संभावनाएं बनती हैं। 10वीं के बाद कॉमर्स की पढ़ाई करने वाले उम्मीदवारों के पास कई ग्रेजुएशन विकल्प हैं, कई क्षेत्रों में वो ग्रेजुएशन कर सकते हैं। यदि आपको सीए करना है, चार्टेड अकाउंटेंट बनना है, तो आप कॉमर्स लीजिए। आपको सीएस करना है, कंपनी सेक्रेटरी का काम करना है, तो आप जो है कॉमर्स लीजिए। आपको बीबीए या एमबीए करना है, तो आप जो है कॉमर्स लीजिए। यदि आपको एचआर के क्षेत्र में जाना है, ह्यूमन रिसोर्सेस में, मानव संसाधन उसमें, तो इसके लिए बहुत सारे कैरियर विकल्प होते हैं। कॉमर्स के अध्ययन करने पर दूसरा बड़ा लाभ होता है निवेश का, इन्वेस्टमेंट का, ज्ञान का। एक उम्मीदवार को पता चल जाएगा कि उसे मल्टीपल में कहाँ निवेश करना चाहिए, कहाँ पैसा खर्च करना चाहिए। यदि किसी उम्मीदवार की संख्या और संख्यात्मक डेटा का विश्लेषण करने में गहरी रुचि है, तो कॉमर्स एक अच्छा विकल्प होता है। इसमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर फाइनेंस जैसे क्षेत्र में कैरियर का असीम विकल्प है। ये तो है ही, लेकिन इसके अलावा आप अन्य चीज़ों में भी शामिल हो सकते हैं। जैसे कॉमर्स के छात्र भी आईएएस आईपीएस की परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, इसमें शामिल हो सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप चाहते हैं रेलवे में, एसएससी में, पीएससी में, बैंकिंग में, कंप्यूटर में, सेना में, पुलिस में, शिक्षा क्षेत्र में, प्रोफेसर और बिजनेस राजनीति क्षेत्र में शामिल होना चाहते हैं, तो इस कोर्स को करके आप इसमें शामिल हो सकते हैं। इसके बाद आता है वोकेशनल कोर्स। ये स्किल बेस्ड कोर्स होते हैं जिसमें आपको कुछ ना कुछ जो है करके सिखाया जाता है। तो यहाँ पर वोकेशनल कोर्सेज में कैरियर कॉलेज, वोकेशनल स्कूल्स, ट्रेड स्कूल्स और कम्युनिटी कॉलेज में पढ़ाया जाता है। कुछ स्कूलों में वोकेशनल कोर्सेज चलते हैं, वहाँ पर आप उसमें चुन सकते हैं। अपनी साथ साथ मतलब आप गणित स्ट्रीम लेकर के, कॉमर्स स्ट्रीम लेकर के, आर्ट स्ट्रीम लेकर के, किसी विषय को छोड़ करके, जैसे इंग्लिश के स्थान पर आप इसको ले सकते हैं, संस्कृत ले रहे हैं तो उसके स्थान पर ले सकते हैं, हिंदी ले रहे हैं तो उसके स्थान पर ले सकते हैं। तो इस तरह से आप ये वाले कोर्सेज भी कर सकते हैं। अब ये क्या करता है, तो ये ज़्यादातर जो कोर्सेस होते हैं वो जॉब फोकस्ड होते हैं। यदि आप नौकरी में जल्दी जाना चाहते हैं तो उस आधार पर आपको यहाँ पर सिखाया जाता है। इसमें जो है स्पेसिफिक रोल या कैरियर के लिए है। वही ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो पोटेंशियल पैदा करते हैं, आप में स्किल पैदा करते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं, डिग्रियाँ देते हैं। तो चलिए, ये कौन कौन से कोर्स होते हैं, कुछ कुछ स्कूलों में कुछ अलग अलग सब्जेक्ट चलते हैं। तो चलिए, यहाँ पर इंटीरियर डिज़ाइनिंग है, फायर सेफ्टी है, साइबर लॉज है, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग है, फैशन डिज़ाइनिंग है, प्लम्बिंग है, कंप्यूटर डिज़ाइनिंग है, प्लम्बिंग है, यहाँ पर सोलर इंस्टॉलेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर हार्डवेयर, ब्यूटी एंड वेलनेस, बहुत सारे यहाँ पर जो हैं वोकेशनल कोर्स चलते हैं अलग अलग कोर्स में। उसमें चाहें तो कोई विषय का आप चुनाव करके अच्छा कैरियर बना सकते हैं। ये है कि यदि इसको करते हैं तो आपको जॉब मिलने की संभावना थोड़ा अर्ली एज में हो जाती है, क्योंकि आपको पढ़ाई करना है, फिर पढ़ाई करते करते काफ़ी समय बीत जाता है, तब आप जॉब के लिए सोचते हैं। लेकिन आप ये करना चाहें तो तुरंत आप जॉब के लिए तैयार हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 6वें पॉइंट के, कि आप यदि 10वीं के बाद कोई स्ट्रीम नहीं चुनना चाहते हैं, स्कूल की पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं, तो आप आईटीआई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 10वीं पास करने वाले छात्रों के बीच आईटीआई कोर्स काफ़ी लोकप्रिय होता है। इसमें कई ट्रेड होते हैं जिन्हें छात्र अपनी पसंद के मुताबिक चुन सकते हैं। इसमें कुछ कोर्स हम नीचे बता रहे हैं। 10वीं पास करने वाले छात्र इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर सकते हैं। इसके लिए पास 10वीं में गणित और विज्ञान विषय होना चाहिए। आईटीआई 10वीं के बाद आप जल्दी जॉब करना चाहते हैं तो आपको आईटीआई कर सकते हैं कि 10वीं के बाद यदि हम तुरंत जब 18 साल के हों तो हमको जॉब आसानी से मिल जाए, जल्दी हम ढूंढ लें, तो आपको 10वीं के बाद आईटीआई भी करना चाहिए। आईटीआई कोर्स जो है 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक होते हैं और ये 12वीं के समतुल्य होते हैं। कुछ लोग के दिमाग में ये बैठा होता है कि यार हम वहाँ चले जाएंगे तो हमारी 11वीं 12वीं कंप्लीट नहीं होगी। तो ये बिल्कुल दिमाग से हटा दीजिए। आजकल गवर्नमेंट का नियम हो गया है, यदि आप यहाँ से
2 साल का कोई ITI का कोर्स कर लेते हैं तो वह कोर्स 12वीं के समतुल्य होता है। बस 1-2-4 माह के लिए थोड़ा सा अलग सर्टिफिकेट कोर्स करना पड़ता है तो आपकी 12वीं की सर्टिफिकेट भी मिल जाती है। इसमें ITI में जैसे कई विषय होते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन है, वेल्डर है, फिटर है, मोटर मैकेनिक है, कंप्यूटर है, डीजल मैकेनिक है, ढेरों जो है ऑप्शन है। तो आपको यदि ऐसा लगता है कि हम अपना समय ख़राब नहीं करना चाहते, हमको नौकरी जल्दी चाहिए, तो आप 10वीं के तुरंत बाद जो है ITI में एडमिशन ले सकते हैं। थैंक यू। मुझे आशा है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, तो इसे सब्सक्राइब कर लिए, ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको मिलती जाएगी।